कॉलेज में आपको इंडिपेंडेंस मिलती है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मेहमानों ने कहा कि खुलकर अपनी बात रखें, हम भी पहुंचे दिल्ली विश्वविद्यालय के माता सुंदरी कॉलेज और जानते हैं वहां के स्टूडेंट्स ने क्या कहा। स्ट्रेस का प्राइम रीज़न आज की डेट में बच्चों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो कि वो ज़्यादातर बैठ के या फ़ोन पे या लैपटॉप पे काम करते हैं। तो एक प्राइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो थोड़ा फिज़िकली फ़िट रहें। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो इफ़ दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, ये भी बहुत ही बच्चों को स्ट्रेस से कोप करने में हेल्प करता है। एंड थर्डली ऑफ कोर्स एकेडमिकली उनको करना ही है डेली बेसिस पे रिवीजन, जो भी टीचर क्लास में कराते हैं, और क्लास में इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन में ध्यान देना, और ये सब वो करते रहेंगे तो उनका एकेडमिक्स को लेके लास्ट मोमेंट पे जो एग्ज़ाम्स के टाइम पे स्ट्रेस होता है वो नहीं होएगा। जब मैं पहली बार इस कॉलेज में आई थी, जब मेरा नाम लिस्ट में आया था, तो मुझे बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी हुई थी। नहीं पता था कैसे लोग होंगे, कैसे प्रोफेसर्स मिलेंगे, कोर्स में अच्छा कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। एक बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई थी, नर्वसनेस बहुत थी। पर जब मैं इस कॉलेज में आई, ओरिएंटेशन हुई, गुरुद्वारा देखा, तो वो सब शांत हो गया। मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ आने से पहले कि वो नया शहर है, नए लोग हैं और नई जगह है, तो यहाँ पे मेरा किस तरह से मैं यहाँ पे रहूँगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे बीएलएड में आई फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि यहाँ के जो बच्चे हैं और टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो मुझे यहाँ पे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे किसी स्मॉल टाउन से आई हूँ। कॉलेज उनके लिए एक सेकंड फैमिली, एक सेकंड होम की तरह होता है, जहाँ पे वो एक सोसाइटी को समझते हैं एट लार्ज। और यहाँ से जो एक बच्चा स्कूल से होकर आता है 12th स्टैंडर्ड में, यहाँ से वो एक यंग विमेन की तरह जो हैं पूरा डेवलप होकर कॉलेज से बाहर सोसाइटी के लिए तैयार होते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है कॉलेज प्रोवाइड्स एन एम्पल अपॉर्चुनिटी, अ गुड एनवायरनमेंट टू रिलीव द स्ट्रेस एंड टू बिकम अ यंग विमेन, इंडिपेंडेंट विमेन फॉर द सोसाइटी। बीइंग अ फ्रेशर बहुत सारे स्ट्रेस थे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लेके, एकेडमिक्स को लेके भी हमारे अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी कि क्या सब्जेक्ट्स हैं, न्यू फैकल्टी होगी, इन हर चीज़ को लेके जितना भी स्ट्रेस था उस चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमारे सीनियर्स ने हमारी हेल्प करी। मेरी डिसेबिलिटी के बावजूद भी मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं लोगों से बहुत अलग हूँ, और इन्होंने मुझे अपने जैसा समझा। कभी भी ये फील नहीं कराया कि तुम हमसे अलग हो या तुम कुछ नहीं कर सकती। आईपीएससी की ओर से हम लोगों ने लगातार बच्चों से रूबरू होने का एक कार्यक्रम बनाया हुआ है। हर एक डिपार्टमेंट के साथ हम बातचीत करते हैं, बातें करते हैं, और इंडिविजुअल बच्चे से भी पूछते हैं कि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, किसी तरह का स्ट्रेस हो तो आप हमें बताइए। हम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के साथ में उनकी मीटिंग कराते हैं, या हम सीनियर टीचर्स उनकी मीटिंग कराते हैं, या किसी तरह की उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। जब शुरू में आए थे तो बहुत डर भी लग रहा था, स्ट्रेस भी था, बहुत असाइनमेंट्स भी थे, लेकिन हर मोड पे हमारी टीचर्स और हमारे सीनियर्स ने हमारा बहुत साथ दिया। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, हम फेसबुक के थ्रू सबसे कनेक्टेड हैं, और आपस में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी स्ट्रेस आता है, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जब मैं पहली बार इस कॉलेज में आई थी तो मुझे लगता था कि क्या मैं क्या कर पाऊँगी, क्या मेरे दोस्त बनेंगे, क्या मेरी टीचर्स मेरी सहायता करेंगी, क्या मैं इस कॉलेज का एक छोटा सा हिस्सा बन पाऊँगी। कॉलेज का सबसे अहम बात होती है उसकी फैकल्टी, उसके टीचर्स, उसके प्रोफेसर्स। हमारे प्रोफेसर्स हमारी इतनी हेल्प करते हैं कि जैसे वो अपने बच्चों के समान हमें रख रहे हों। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की ये रहती है कि अगर आप मानसिक तौर से किसी तनाव से या किसी परेशानी से ग्रस्त हैं तो इसमें आप कसूरवार नहीं हैं। तो ये जो दोषी वाली भावना है, सबसे अधिक हम ये कोशिश करते हैं कि हम ये दोषी वाली भावना हटा के उनको ये इस बात से अवगत कराएं कि ये आज के जीवन के तनाव सबके जीवन का हिस्सा हैं और हम मिलजुल कर इनसे निकल सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में कई ग्रुप्स सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू चलाए जाते हैं, जिनमें हम अपने एलुमनाई, अपने जूनियर्स और अपने पीयर्स के साथ हर वक्त कांटेक्ट में रहते हैं। इसके अलावा अनोनिमसली भी अगर कोई हम तक अपनी परेशानी पहुंचाना चाहता है तो हमारे डिपार्टमेंट में ही एक सजेशन बॉक्स हमने तैयार रखा हुआ है, जिसमें आकर वो एक चिट पर लिखकर अपनी समस्याओं को लिखकर चले जाते हैं, और हर हफ्ते हम उस बॉक्स को
चेक भी करते हैं। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न जो मेरे लिए थी कि किस टाइप का ड्रेसिंग सेंस मुझे रखना पड़ेगा, लेकिन जब मैं स्कूल में थी तब तो बड़ा सिंपल था, एक यूनिफॉर्म उठाई, पहनी और आ गए, तो एकदम सिंपल सा था। लेकिन यहाँ पे रोज़ अलग अलग ड्रेसिंग सेंस सब लोगों का, किसी का स्टाइल, किसी का कुछ, सबको कॉपी करने के लिए या देखने के लिए कि मैं क्या पहनूं, उसमें मुझे बड़ा स्ट्रेस हुआ। युवाओं में एक डिप्रेशन की जो एक समस्या सी आ रही है, उसके लिए जो है एक मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग उसको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। वो मेंटल वेलबींग का जो लेवल है ना, उसमें हमें बच्चों के जो है बिल्कुल समझ को समझना पड़ेगा और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे जो उनकी समस्याएं हैं उनको भी सुनना पड़ेगा और साथ ही एक पॉजिटिव माहौल भी क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें वो अपने आप को पहचान सकें, अपने आप को वो उत्साहित होकर कार्य भी कर सकें। हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे स्कूल से आए हैं वो कॉलेज में भी उसी तरह से अपने काम में संलग्न होकर काम भी करें, पढ़ाई भी करें और साथ ही एक ऐसा माहौल भी हम तैयार करते हैं जिसमें वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं।